पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रार्थना वंदना में, सुबह की प्रार्थना में। आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में, इस प्रार्थना समय में, इस चैनल से, इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्तियों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति महिमा करते हैं कि प्रभु आप हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना और आपकी जो भी इच्छा है प्रभु वह इनके जीवन में पूरी हो। आज ये जो भी मनोरथ निवेदन जरूरत लेकर आए हैं प्रभु, बड़ी आशा के साथ आए हैं प्रभु, आप इनकी पुकार अवश्य सुनना और इनकी जरूरतें पूरी करना। प्रभु आज आप अपने वचन के द्वारा हमें समझाएंगे, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु। आज जो भी वचन सुनाया जाए प्रभु, उस वचन के द्वारा हमारा जीवन बदले, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो प्रभु, ऐसी कृपा करना। आइए हम सर्वप्रथम वचन पर ध्यान दें। संत मत्ती अध्याय 28 वाक्यांश 20 कहता है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे कहता है याद रखो, प्रभु हमसे कहता है याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस दुनिया में कोई नहीं है, ना हमारा रिश्तेदार, ना हमारे दोस्त, ना कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमसे ये वादा कर सके और ये याद दिलाए और ये कहे मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कोई नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज प्रभु हमें अपने प्रेम का प्रमाण दे रहा है कि दुनिया आपको छोड़ दे, आपके सगे संबंधी आपको छोड़ दे, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ये महसूस करते हैं अकेला, अलोन, कि दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे बॉस ने, उस व्यक्ति ने, उस स्त्री ने, किसी ने आपके साथ में कुछ किया, आप अपने आप को अकेला फील करते हैं। उस वक्त याद रखना, प्रभु का वचन कहता है याद रखो। प्रभु हमें याद रखने के लिए कह रहा है, चाहे आपको कोई भी छोड़ दे, कोई भी त्याग दे, कोई भी आपको एक्सेप्ट ना करे, कोई भी आपकी वैल्यू ना करे, कोई आपको ना समझे, आपकी कदर ना करे, आपकी कला की, आपके कार्यों की वैल्यू कोई ना करे, लेकिन प्रभु कहता है याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रेम के लिए इधर उधर ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपना प्रेम पत्र दे रहा आज हमें इस प्रातः वंदना में कि याद रखो बेटा और बेटी, मैं सदा संसार के अंत तक, चाहे जीवन में तुम्हारे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आज हमसे वादा करता है, प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जीवन के उन कठिन क्षणों में, उन दुख भरे क्षणों में, जब आपका दिल टूट गया हो, आप दुखी हो, परेशान हो, जब आपको सहारे की जरूरत है, साथ की जरूरत है, एक छत्र छाया की, एक आश्रय की जरूरत है, प्रभु आपके साथ है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ है। यदि ईश्वर हमारे साथ है, हमें क्यों डरने की जरूरत है, क्यों चिंता करने की जरूरत है, क्यों हम अपने आप को अकेला महसूस करें। आज प्रभु अपना प्रेम पत्र हम हर एक व्यक्तियों को दे रहा है, बेटा और बेटी ये लो। प्रभु दिल से अपना पत्र, अपना प्रेम बांट रहा है कि कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करना, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, चाहे आपको कोई प्यार करे ना करे, कोई आपको समझे या ना समझे, लेकिन प्रभु आपको प्यार करता है, वह आपको समझता है, वह कभी भी आपसे प्रेम कम नहीं करता है।
ये ध्यान रखना, लोग आपसे प्रेम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उनके प्रेम में बदलाव आ सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम एक सम्मान होता है। वह कम ज्यादा नहीं, वह दिल खोल के प्रेम करता है। उसने अपने बाहें फैला दी है और वह बोल रहा है, बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ, मेरे सीने से लग जाओ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। आज प्रभु हमें अपने प्रेम से भरना चाहता है। प्रभु कहता है तुम्हें प्रेम के लिए दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे लिपटे रहो, तुम मुझसे जुड़े रहो, मेरे वचन पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपने आप को कमजोर, अकेला, दुखी मत समझना। प्रभु आपके साथ हर क्षण में है, हर परिस्थिति में है, हर पल आपके साथ है। आपको प्रभु को पुकारने की जरूरत है, प्रभु को आवाज देने की जरूरत है। प्रभु तुरंत आपके पास में दौड़ा चला आएगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। प्रभु के प्रेम में आप सदैव बने रहे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को सीने से लगाएं और प्रभु से कहें, हे प्यारे प्रभु, आपने मुझे इतना प्रेम किया, मैंने कभी भी आपके प्रेम को नहीं समझा। मैं दुनिया की भीड़ में खो गया था प्रभु, मैं अपने कामों को प्राथमिकता देने लग गया था और आपके प्रेम को भूल गया था प्रभु। मैंने कभी आपके प्रेम को समझने की, जानने की कोशिश नहीं की, कभी मैंने आपको समय देने की कोशिश नहीं करी। लेकिन आज आपके वचन ने मेरी आंखें खोल दी है। आज मुझे समझ में आया, चाहे कोई भी मेरा परित्याग कर दे, कोई मुझे छोड़ दे, लेकिन आप उन क्षणों में, उन पलों में आप मेरे साथ थे। आप ही थे जो मुझे हौसला देते थे, जो मुझे मार्गदर्शन देते थे, जो मेरा सहारा बनते थे। आप ही अपने दूतों को भेजते थे मेरी रक्षा के लिए। प्रभु आज मुझे समझ में आया प्रभु, मैं आपके प्रेम में बढ़ना चाहता हूं, मैं आपके प्रेम में सदैव रहना चाहता हूं, मैं आपसे लिपटना चाहता हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि आप मेरे पिता है, आप मेरे ईश्वर है, आप मेरे सब कुछ है प्रभु। आज से, इसी समय से मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं प्रभु। मुझे, मेरे परिवार को, हर एक व्यक्ति को आप आशीष प्रदान करना, उन्हें अपने प्रेम से आप इसी तरीके से भरना प्रभु। प्रभु जितने लोग प्यार के लिए तड़प रहे हैं प्रभु, उन सबको हम इस वक्त आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, उनके लिए दुआ याचना करते हैं प्रभु। उन सब पर आप अपनी दया दिखाना प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु सभी को।